तो आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद सबसे पुराने सवालों में से एक पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ईश्वर सच में है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने मतलब सदियों से दर्शन, विज्ञान, धर्म सबको उलझा रखा है। सही कहा। और हमारे पास जो सामग्री है, ईश्वर का अस्तित्व, विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज, वो इसी पर आधारित है। हाँ। हमारा मकसद देखिए कोई फैसला सुनाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये समझना है कि इस पर अलग अलग नजरिए क्या हैं। मतलब धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद आस्तिक दृष्टिकोण से, मतलब वो लोग जो मानते हैं कि हाँ ईश्वर है। हाँ, ये सही रहेगा। ज्यादातर बड़े धर्मों को देखें, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म की अवधारणा है या कई देवी देवताएं हैं। हाँ। ईसाईयत है, इस्लाम में अल्लाह है, यहूदी धर्म है। इन सब में किसी न किसी रूप में एक या ज्यादा दिव्य शक्तियों पर मजबूत विश्वास है। और इन परंपराओं में ईश्वर सिर्फ है ही नहीं, बल्कि उन्हें अक्सर सृष्टि का आधार माना जाता है ना? रचयिता और नैतिकता का स्रोत भी। बिल्कुल। और इसके साथ ही कई लोग अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, ये भी है। जैसे प्रार्थना करते हुए कुछ महसूस होना, या ध्यान में, या कभी प्रकृति को देखकर एकदम से अभिभूत हो जाना, या शायद किसी मुश्किल वक्त में। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी संकट के समय ऐसा लगना कि कोई शक्ति साथ है। और ये अनुभव उनके लिए बहुत गहरे, बहुत शक्तिशाली होते हैं, कभी कभी तो जिंदगी बदल देते हैं। ये तो हुई आस्था और अनुभव की बात। लेकिन जब हम विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं तो वहां नजरिया अक्सर थोड़ा अलग होता है, संदेह वाला। हाँ, जिसे अज्ञेयवाद कहते हैं, यानी हम पक्के तौर पर जान नहीं सकते। एग्जैक्टली। बात यह है कि विज्ञान की अपनी एक सीमा है। वो काम करता है अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, चीजों को देखना, मापना। अब ईश्वर अगर हैं तो वो प्रकृति से परे अलौकिक माने जाते हैं, तो वो सीधे सीधे वैज्ञानिक जांच के दायरे में नहीं आते। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड इतना जटिल है, इतना व्यवस्थित है, हाँ। कि ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे कोई डिजाइनर हो सकता है, कोई बुद्धिमान शक्ति। बिल्कुल, ये एक विचार है। लेकिन दूसरी तरफ वो वैज्ञानिक भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है ये सब समझने के लिए। अच्छा। वो मानते हैं कि विकासवाद है, बिग बैंग थ्योरी है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया ही काफी है समझाने के लिए कि जीवन और ब्रह्मांड कैसे बने। और यहीं पर फिर नास्तिकता का दृष्टिकोण भी आ जाता है ना? बिल्कुल। नास्तिक कहते हैं कि भाई ईश्वर के होने का कोई ठोस भरोसेमंद सबूत ही नहीं है। उनके तर्क क्या होते हैं मुख्य रूप से? कई तर्क हैं। जैसे वो पूछते हैं कि अगर ईश्वर है और अच्छा है तो दुनिया में इतनी बुराई, इतनी पीड़ा क्यों है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, फिर वो कई बार धार्मिक ग्रंथों में भी विरोधाभास दिखाते हैं। और कुछ ये भी मानते हैं कि ईश्वर की पूरी अवधारणा ही इंसानी कल्पना है, समाज को चलाने के लिए या डर से निपटने के लिए बनाई गई। ये तर्क वितर्क हमें दर्शन शास्त्र की दुनिया में ले जाते हैं। वहां भी ईश्वर के पक्ष और विपक्ष में सदियों से बहस चल रही है। जी हाँ, सामग्री में कुछ मुख्य तर्कों का जिक्र है। जैसे पक्ष में एक है कारणता तर्क, यानी हर चीज का कोई कारण होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला कारण क्या था? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि वो ईश्वरी हो सकता है। और एक वो डिजाइन तर्क भी है। हाँ, टेलियोलॉजिकल तर्क, कि ब्रह्मांड में जो इतनी व्यवस्था है, इतनी फाइन ट्यूनिंग है, ये महज संयोग नहीं लगता। जैसे कोई घड़ी देखकर लगता है कि इसे किसी ने बनाया होगा। एग्जैक्टली, वैसे ही ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि कोई डिजाइनर होगा। फिर एक नैतिक तर्क भी है। वो क्या है? कि हम सबके अंदर जो सही गलत की एक समझ होती है, एक नैतिक विवेक होता है, वो शायद किसी परम नैतिक नियम बनाने वाले यानी ईश्वर से आता है। दिलचस्प। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दर्शन शास्त्र में ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ भी तो तर्क दिए जाते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे मजबूत तर्क वही है जिसका हमने जिक्र किया, बुराई की समस्या। हाँ, कि एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर दुख और पीड़ा की इजाजत कैसे दे सकता है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है आस्तिकों के लिए। फिर एक सिद्धांत है ऑकम्स रेजर। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी चीज को समझाने के लिए कई थ्योरी हैं तो आमतौर पर सबसे सरल वाली बेहतर होती है। अच्छा। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों या संयोग से समझाना एक जटिल ईश्वर की परिकल्पना से ज्यादा सरल है। और एक और मुद्दा उठाया जाता है, इतने सारे धर्म क्यों हैं? हाँ, अगर एक ही सच है, एक ही ईश्वर है, तो फिर इतने अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल उलट दावे करने वाले धर्म कैसे हो सकते हैं?
ये भी एक सवाल है। तो ये सारे तर्क चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में लगता है कि ये सवाल बहुत से लोगों के लिए बहुत निजी हो जाता है। बिल्कुल। सामग्री भी यही कहती है। कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास रखने से सुकून मिलता है, जिंदगी का एक मतलब, एक मकसद नजर आता है। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना ईश्वर के विश्वास के ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो तर्क और विवेक के आधार पर जी रहे हैं। और बीच का रास्ता भी है। बहुत से लोग किसी संगठित धर्म से नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी मानते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति है, कोई अनदेखी ऊर्जा है। जी हाँ। और कुछ आधुनिक विचारक तो ईश्वर को एक व्यक्ति की तरह नहीं देखते। उनके लिए ईश्वर शायद चेतना का या प्रेम का या ब्रह्मांड के परम सत्य का प्रतीक है, एक रूपक। तो कुल मिला के बात यह है कि इस सवाल का कोई एक आसान, सबके लिए मान्य जवाब शायद है ही नहीं। लगता तो यही है। जो स्रोत हमने देखा उससे यही समझ आता है। आस्तिकों का आधार विश्वास और अनुभव है। अज्ञेयवादी कहते हैं हमें पक्के तौर पर नहीं पता, और नास्तिक तर्क और सबूत की कमी पर जोर देते हैं। और जवाब इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि कोई ईश्वर शब्द से समझता क्या है। बिल्कुल। और किस तरह का सबूत या अनुभव किसी के लिए मायने रखता है। लेकिन एक बात जरूर है, क्या? भले ही हम गणित के फॉर्मूले की तरह ईश्वर के होने या न होने को साबित न कर सकें, ये जो खोज है ना, अर्थ की, सत्य की, उद्देश्य की, ये अपने आप में एक बहुत गहरी मानवीय यात्रा है। हाँ, ये बात सही है। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये खोज ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो ज्ञान से हो, सेवा से, ध्यान से, विज्ञान से या आध्यात्मिकता से। हाँ, ये सफर हमारे जीवन में असल बदलाव ला सकता है। भले ही अंतिम जवाब कुछ भी हो, ये खोज अपने आप में कीमती है।